नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीम अनंत में। मैं आपका दोस्त रजनीश हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। शीर्षक कौन है निरमा मैन। निरमा कंपनी का मालिक कौन है, आइए देखते हैं। निरमा कंपनी का मालिक कौन है, निरमा मैन किसको कहा जाता है। उनका नाम है करसन भाई पटेल, एक बहुत बड़े उद्योगपति, निरमा समूह के संस्थापक, जिनको निरमा मैन के नाम से भी जाना जाता है। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के महसाना में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महसाना के स्थानीय स्कूल में हुई और 21 साल की उम्र में उन्होंने रसायन शास्त्र विषय के साथ साथ बीएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई भी पूरी की और एक प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट के पद पर नौकरी करने लगे। सबसे पहले वो लाल भाई समूह के अहमदाबाद स्थित न्यू कॉटन मिल्स में लैब असिस्टेंट के रूप में काम उन्होंने किया और उसके बाद गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम किया। भारत में 1960 और 70 के दशक के दौरान यूनिलीवर का सर्फ उत्पाद डिटर्जेंट पाउडर का एक पर्याय था। यह तब के डिटर्जेंट बाजार का निर्विवाद नेतृत्व करता था, हालांकि उसकी पहुंच बहुत कम थी क्योंकि उनके उत्पाद को प्रीमियम उत्पाद माना जाता था। करसन भाई पटेल का मन नौकरी में कम लगता था। वो चाहते थे कि वो कोई बिजनेस करें। वो सोचते रहते थे और किसी मौके की तलाश में थे। क्योंकि वो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे थे तो उन्होंने अपने अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए, अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के पिछवाड़े में ही निरमा कंपनी, निरमा डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया, जो उनकी बेटी के नाम पर निरमा नाम रखा गया और खुद ही अपनी साइकिल पर घूम घूम कर उसे बेचना प्रारंभ किया। यह कार्य वो दफ्तर से आने के बाद शाम में करते थे, यानी कि शाम को वो सर्फ को बनाते, निरमा डिटर्जेंट को बनाते और अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय 15-20 पैकेट लेकर साइकिल पर बेचते जाते थे। जब सर्फ की कीमत, यूनिलीवर प्रोडक्ट जो सर्फ था उसकी कीमत 13 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो करसन भाई ने निरमा की कीमत मात्र 3 रुपये प्रति किलोग्राम रखी। उन्होंने अपने उत्पाद को सरल रखा। सफ़ेदी, सुगंध जैसे प्रीमियम गुण उन्होंने अपने उत्पाद में शामिल नहीं किए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती, इस वजह से। लोकप्रियता कैसे बढ़े प्रोडक्ट की, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली और तरकीब यह थी कि अब निरमा के हर पैकेट पर कपड़े साफ न होने पर पैसे वापस करने की गारंटी करसन भाई पटेल कस्टमर को देने लगे। इससे फ़ायदा हुआ कि उत्पाद पर लोगों का भरोसा बढ़ा। लगभग 3 साल बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। उत्पाद के प्रचार के लिए एक बड़ा बजट न होने से करसन भाई ने एक चतुर कदम उठाया। उन्होंने अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की पत्नियों से एक छोटा सा एहसान करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनसे नियमित रूप से उनके क्षेत्रों की सभी दुकानों पर निरमा डिटर्जेंट पाउडर के लिए पूछताछ करने के लिए कहा, इंक्वायरी करने के लिए कहा, जहां उनके पति उत्पाद वितरित बेचने वाले थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर। कई गृहिणियों द्वारा डिटर्जेंट के लिए पूछते देखकर जब करसन भाई के डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर्स के साथ संपर्क किया तो रिटेलर्स ने खुद उत्पाद को आसानी से स्वीकार किया और उसे स्टॉक में भी रखा। उत्पाद की कीमत कम होने से भी
उन्हें आसानी से बेचने में मदद मिली। इसके बाद करसन भाई ने रेडियो टेलीविज़न पर प्रचार के माध्यम से इसे देश के घर घर में पहुंचा दिया। अगले कुछ दशकों में लगातार बढ़त के बाद सन 1990 के दशक तक निरमा ने डिटर्जेंट बाजार में 36% बाजार की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली थी। निरमा ने डिटर्जेंट बाजार में एक क्रांति ला दी थी और इसके साथ ही एक नए सेगमेंट की भी स्थापना कर दी थी। इस प्रकार निरमा ब्रांड कम कीमत वाले डिटर्जेंट और टॉयलेट साबुन के लिए लगभग एक पर्यायवाची नाम बन गया था। बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत ने निरमा डिटर्जेंट पाउडर को हर गृहिणी का पसंदीदा पाउडर बना दिया। एक आंकड़े के अनुसार सन 2004 में निरमा में कुल 14,000 से अधिक कर्मचारी थे और 3550 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर था। सस्ते डिटर्जेंट बाजार में अपना पैर जमाने के बाद निरमा ने महसूस किया कि उच्च आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए नए उत्पादों को लॉन्च करना ज़रूरी है ताकि कंपनी मध्यम वर्ग से उपभोक्ताओं के साथ साथ अपनी ऊपरी आय वर्ग में भी अपनी जगह बना सके। इसी लिहाज से निरमा ने प्रीमियम क्षेत्र में प्रवेश किया और निरमा बाथ, निरमा ब्यूटी सोप और प्रीमियम पाउडर, सुपर निरमा डिटर्जेंट जैसे उत्पादों को भी बाजार में उतारा। साथ ही साथ निरमा ने शैम्पू और टूथपेस्ट क्षेत्र में भी पांव पसारने की कोशिश की पर सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। निरमा ने शुद्ध नाम से खाने का नमक भी बाजार में उतारा जो बहुत सफल रहा। निरमा समूह सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेंट, नमक, सोडा ऐश और चिकित्सकीय इंजेक्टिबल्स आदि का विनिर्माण करता है। निरमा समूह का सन 2018-19 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो था वो 15,335 करोड़ रुपए था। इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद करसन भाई पटेल ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने कदम बढ़ाए और बांग्लादेश में भी एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने चाइना, अफ्रीका और अदर एशियन कंट्रीज़ में देशों में भी की तरफ भी अपना रुख किया। सन 2007 में उन्होंने अमेरिकी कच्चे माल की कंपनी सिरलेस वैली मिनरल्स INC का अधिग्रहण भी किया और वे दुनिया के सबसे बड़े मेजर सोडा ऐश निर्माताओं में की लिस्ट में शामिल हो गए। निरमा देश के उन कुछ चुनिंदा ब्रांडों में से एक है जिन्हें एक पूर्ण भारतीय ब्रांड की तरह पहचाना जाता है। निरमा ने करसन भाई पटेल के नेतृत्व में शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर विजय हासिल की और अपने अनूठे विज्ञापन, विपणन माध्यमों और तरीकों से उपभोक्ताओं का दिल भी जीता। सन 1995 में करसन भाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। इसके बाद उन्होंने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। बाद में ये दोनों संस्थान निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए। इन संस्थानों को निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। सन 2004 में निरमा लैब्स की स्थापना भी की गई। निरमा की इस अपार सफलता के पीछे करसन भाई पटेल का हाथ रहा और इसलिए उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वे 2 बार साबुन और डिटर्जेंट के विकास परिषद के अध्यक्ष चुने गए। गुजरात डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। नई दिल्ली के लघु इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्योग रत्न की उपाधि से सम्मानित किए गए। गुजरात के वाणिज्य और उद्योग चैम्बर अहमदाबाद द्वारा 1990 में उत्कृष्ट उद्योगपति के सम्मान से भी नवाजा गया। सन 1998 में गुजरात व्यवसायी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया। सन 2001 में उन्हें फ्लोरिडा अटलांटिक विश्वविद्यालय फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंदुस्तान, जय भारत।